हमेशा जरूरत से कम बोले। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा आप साधारण नजर आएंगे और उतना ही कंट्रोल आप खो देंगे, क्योंकि पावरफुल लोग कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। एक बार की बात है, राजा ने एक अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई और मंत्रियों को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। और मंत्रियों ने अपराधी को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया और उसके गले में रस्सी बांध दी। और जैसे ही नीचे से तख्ता हटा दिया तो रस्सी टूट गई और वह अपराधी जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं अगर होती थी तो आमतौर पर उसे ईश्वर का इंसाफ समझकर माफ कर दिया जाता था, यानी कि उसकी सजा माफ कर दी जाती थी। तो ये खबर मंत्रियों ने राजा को दी कि रस्सी टूट गई है और मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। राजा जैसे ही सजा माफ करने की घोषणा पर हस्ताक्षर करने लगा, तब भी वह रुका और उसने मंत्रियों से पूछा, क्या इस घटना के बाद अपराधी ने कुछ कहा था? मंत्रियों ने कहा कि उसने कहा था कि राजा एक रस्सी ढंग से नहीं बनवा सकता, राज्य क्या खाक चलाएगा। राजा ने उसी वक्त घोषणा को रद्द कर दिया और कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम उसकी ये बात गलत साबित करेंगे। और अगले दिन अपराधी को फांसी के फंदे पर लटकाया, लेकिन इस बार रस्सी नहीं टूटी। इसे सबक सीख ले कि जिस तरह से कमान से निकला तीर वापस नहीं जा सकता, उसी तरह एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए कम बोले, तोल मोल कर बोले और अच्छा बोले, और व्यंग्य शब्दों यानी कि तानों के प्रति सावधान रहे। आपके व्यंग्य बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। रूल नंबर 2, अगर आपको बहुत ही कम टाइम में वो सब अचीव करना है जो आप चाहते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। एक बार एक कलाकार था जो पेंटिंग बनाता था और बेचा करता था। उसने एक सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें वो दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखता था और जो अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी थे। कोई कपड़े बनाने में माहिर था तो कोई दूसरी चीजों में, लेकिन कलाकार उनकी प्रतिभाओं को अपना नाम देकर बेचता था। जब भी कोई ग्राहक पेंटिंग के लिए आता था तो ग्राहक पेंटिंग देखकर हैरान हो जाता था कि ये एक ही कलाकार कितना असाधारण है जो इतने कम टाइम में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। जल्दी उस कलाकार की पेंटिंग की इतनी मांग बढ़ गई कि वह बहुत ही कम टाइम में नाम, फेम और सब अचीव कर लिया जो वह अकेले काम करके नहीं कर सकता था। यह नियम यही कहता है कि काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद ले, क्योंकि जो चीज आपको नहीं आती, जो स्किल्स आप में नहीं है, आप उसको हायर कर लो। जैसे कि बिस्मार्क ने एक बार कहा था कि मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। तो दोस्त सार ये हुआ कि अगर आपको लाइफ में बड़ा फोड़ना है ना, तो दूसरों की नॉलेज, स्किल्स और बुद्धि का यूज करके फोड़ सकते हो। रूल नंबर 4, बहस से नहीं अपने काम से जीते। एक समय पहले राजा ने अपने राज्य में एक शानदार टाउन हॉल बनवाया। टाउन हॉल बहुत ही सुंदर और आधुनिक बनाया गया था। कुशल इंजीनियर ने टाउन हॉल कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि दूर से देखने पर वैसे लगता था कि वह कभी भी गिर सकता है। इसे देख राजा थोड़ा डरा और उसने इंजीनियर से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंभे और लगा दे। इंजीनियर बहुत ही कुशल था, वह जानता था कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता और राजा का डर निराधार है, लेकिन उसने राजा से बहस नहीं की और खंभे लगा दिए। कुछ सालों के बाद जब कुछ वर्कर्स साफ सफाई करने के लिए वहां पे चढ़े तो उन्हें पता चला कि खंभे छत को सहारा ही नहीं दे रहे थे, बल्कि थोड़ी दूरी पर खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए थे। अगर उस टाइम पर इंजीनियर राजा से बहस करता तो शायद परिणाम बहुत बुरा होता। इसलिए इंजीनियर ने बहस नहीं की, क्योंकि इंजीनियर जानता था कि भावी पीढ़ियां समझ लेगी कि उसका डिजाइन बिल्कुल सही है और खंभों की जरूरत ही नहीं है। इस कहानी का सार यही कहता है कि बहस की बजाय अपने काम को बोलने दो। बातों से नहीं, अपने काम से लोगों के विचार बदलो, क्योंकि काम में चुभने वाले शब्द नहीं होते और सामने वाला दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई बहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि सच आमतौर पर सुनाई नहीं देता, दिखाई देता है। रूल नंबर 4, लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाना सीखो। आपकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? अगर आप लोगों से अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सके
यानी कि जब लोग अपनी मर्जी से आपकी इच्छा के अनुरूप काम करें तो आपकी शक्ति को कोई छू भी नहीं सकता। खुद की कीमत इतनी बढ़ा लो कि आप मालिक से अपना मनचाहा काम करवा सको, जो सिंहासन के पीछे बैठे उस सेवक की तरह है जो राजा को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अगर आप खुद को अनिवार्य नहीं बना पाते तो पहला मौका मिलता ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपकी जगह कम महंगे और कम जोखिम वाले व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। इसलिए लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाना सीखें, क्योंकि जब सब कुछ आप पर निर्भर होगा तो मालिक आपको निकाल कर बड़ा जोखिम नहीं ले सकता। और इसके लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस एक ऐसी योग्यता चाहिए, एक ऐसी स्किल्स चाहिए जो आपको भीड़ से अलग कर दे। रोल नंबर 5, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट जैसा काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि सम्राट खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों के माध्यम से ये प्रदर्शित करें कि भले ही आप सचमुच सम्राट नहीं हैं, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल बिल्कुल हैं। रोल नंबर 6, टाइमिंग की कला में माहिर बने। एक बार एक राजा ने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई। उनमें से एक कैदी जानता था कि राजा अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है, इसलिए जब मंत्री उसे सजा देने के लिए जा रहे थे तभी उसने रुककर राजा से कहा कि राजा, अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मेरे पास एक ऐसी कला है जिससे मैं आपके घोड़े को 1 साल में ही उड़ना सिखा दूंगा और आप दुनिया के इकलौते ऐसे राजा होंगे जो उड़ने वाले घोड़े पर सवारी करेंगे। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा ने पहले कैदी की सजा 1 साल के लिए माफ कर दी और दूसरे कैदी को सजा का आदेश दे दिया। इस पर दूसरे कैदी ने पहले कैदी से कहा कि मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई कला तुम्हारे पास नहीं है कि घोड़ा उड़ सके, और कोई भी घोड़ा नहीं उड़ सकता। तुम तो सिर्फ अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। इस पर पहले कैदी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैंने दरअसल खुद को बचाने के 4 मौके दिए। पहला ये कि राजा 1 साल के भीतर मर सकता है, दूसरी बात ये कि मैं भी मर सकता हूँ, तीसरी बात ये कि घोड़ा मर सकता है, और चौथी बात ये कि हो सकता है कि मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि समय की आत्मा को परखें, सही समय पर सही निर्णय लेकर लोगों को चौंका दें, टाइमिंग की कला में माहिर बने। जब आप डर और जल्दबाजी में शक्ति पाना चाहते हैं तो आप बहुत सी समस्याएं पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी कभी कभार आपको जल्दी तो पहुंचा देती है, लेकिन इसे नए खतरे खड़े हो जाते हैं। जल्दबाजी करने वाले लोग निरंतर कष्ट की स्थिति में रहते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं जिन्हें उन्हें खुद ही पैदा किया है। कई बार खतरे की स्थिति में कुछ न करना ही सर्वश्रेष्ठ कदम होता है। आप इंतजार करते और जानबूझकर अपनी गति धीमी कर देते हैं। जब सही समय आएगा तो अंततः यह आपको एक ऐसा अवसर देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ समय तक चमकने वाला न बने। जो सफलता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बनती है ना, सिर्फ वही अंत तक कायम रहती है। जैसे बात जब धैर्य और शांति से आसमान में चक्कर लगाता रहता है, वह अपनी शक्तिशाली आंखों से सब कुछ देख लेता है। नीचे लोगों को पता ही नहीं होता कि वह उन्हें देख रहा है। जब सही पल आता है तो बाज इतनी तेजी से झपट्टा मारता है कि उससे बचा ही नहीं जा सकता। इससे पहले कि शिकारी यह जान पाए कि क्या हो रहा है, बाज के नुकीले पंजों में दबकर वह आसमान में पहुंच जाता है। आपको भी अगर टाइमिंग की कला में माहिर बनना है तो हमेशा धैर्यवान नजर आए, सही पल का इंतजार करें और सही समय आने पर कसकर वार करें। यही चीज आपको सफल बनाएगी।